तो स्टूडेंट एक और जबरदस्त क्लास की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हमें 3 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, 2-3 क्लास आप देख चुके हैं तो आपको पता है कि शॉर्ट में भी जल्दी से आपको समझ आ ही जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 25,000, यानी 25,000 की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है 3 साल के लिए, ठीक है। इस बार 3 साल वाला क्वेश्चन आ गए तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, या SICI का अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। और अमाउंट पूछा तो ब्याज को इसमें जोड़ देना, उसमें तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं, यानी अगर आप एक बार ब्याज निकाल पाते हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें। सबसे पहले आपको इसमें एक याद रखना है कोड, जब भी 3 साल वाले की बात करेगा तो 3-3-1 को याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है 3-3-1। इसका यूज कैसे होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे 3 साल के लिए पूछा है तो 25,000 का आप क्या निकाल लो, कितना परसेंट निकालना है, 4%। तो 25,000 का 4% कितना आएगा भाई, 25,000 का जो 4% आएगा वो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 चौका 100 यानी 1,000 आएगा। कितना आएगा, 1,000। बस उस 1,000 को आपको 3 से गुना कर देनी है, यानी 3,000। यहाँ लिखना है कितना, 3,000, ठीक है। वापिस ये जो 1,000 मैंने निकाला था, इस 1,000 का जो 1,000 आया था ना ये पहले 4% से, उस 1,000 पे दोबारा भी तो ब्याज मिलेगा ना अगले साल के लिए, तो उसका 4% फिर निकालना है। तो उसका 4% निकाल लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितनी आएगा, ये आएगा आप इस बार 1,000 का 4% 40 आएगा। तो 40 की गुणा फिर आपको 3 में करनी है, तो कितना आ जाएगा, 120। 4 तिया 12 होते हैं ना, तो 120। अब इस 40 का फिर एक बार, क्योंकि इस पे इस 40 पे भी तो ब्याज लगेगा ना, तो इसका फिर कितनी बार निकाल लोगे, इसका भी 4% निकलेगा। तो 0 से 0 गई, 4 चौक 16 यानी 0.16, कितना आ गया, 0.16। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें एक की अच्छा इसमें तो 1 की गुना करनी है, तो इसमें 1 की गुना करो या ना करो, लेकिन फिर भी चलो मैंने लिख दिया, तो ये 0.16 ही आएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें समझना एक चीज है आपको कि अगर इसको मैं साधारण ब्याज की तरह निकालता तो आप खुद समझना, 4% निकालता मैं इसका तो कितना निकलता, 1,000, ठीक है। यानी 1 साल में इस पे 1,000 ब्याज मिलता तो 3 साल में 3,000 मिल जाता। तो यानी ये जो ऊपर वाली राशि होती है ना भाई, ये केवल साधारण ब्याज होता है ना। अगर कभी आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि 25,000 की राशि 4% पर 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो आप इसकी 2 जीरो से 2 जीरो काट के 25 चौका 100 यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1,000। तो 3 साल तक लेना है तो 3,000 ऐसे निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज भी साथ साथ में आपको बताता चल रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 लास्ट की राशि बचती है, यानी पहले वाले 3 को छोड़कर जो बाद में बचता है, ये सारा क्या होता है, इसका अंतर। ये सब क्या होता है, अंतर SICI का। क्यों, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज हो गया और ये अंतर हो गया। जब अंतर को इसमें जोड़ दूंगा तभी तो CI निकलेगा, ठीक है। जब यानी मैं इनको सबको जोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा, CI निकलेगा, यानी 0.16 तो इधर ही रह जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो रहा था ना ये। अच्छा एक पॉइंट यहाँ हमारे से गलती होगी, देखो ये 4 चौक 16 था और नीचे 1 जीरो तो मैंने काट ली थी ना, तो यहाँ पे क्या बचता, 1.6 बचता। देखो 4 जीरो से तो जीरो काट ली थी मैंने, 4 चौक 16 हुआ था, एक ही पॉइंट जीरो बच रही थी तो 1.6 होता। तो यानी पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.6, ठीक है। तो ये जो अंतर है ये कितना हो गया हमारा अंतर, इसको जोड़ लो, ये हो गया 121.6, क्योंकि 120 तो ये था और 1 ये अंतर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा पहला आंसर आ गया। अगर CI निकालना है तो इसको इसमें जोड़ लो वापस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये जोड़ हो जाएगा आपका 21.6, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो इसको उठा के इसमें जोड़ देंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से एकदम से समझना है सारी चीजों को, ठीक है। तो साधारण ब्याज भी मैंने बता दिया किस तरह से आप एकदम निकाल सकते हैं, और इसको इस तरीके से कर लिया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपको बात समझ आ गई तो आप कितना फास्ट इसको कर पाएंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है, इतना, दर इतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज ये चली रहा तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ये इतना टाइम दिया हुआ है। इसमें हम CI भी निकाल सकते हैं, इसमें हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसमें हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस SICI का होता है, ठीक है। साधारण ब्याज तो नॉर्मली निकल ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल दिया है कितना, 30,000, ठीक है। हमें पता है इसका 3% निकालना है, तो 3% बहुत फास्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चलो करके दिखा देता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो यह जाएगा 900, कितना आ गया, 900। तो आपको पता है 900 को क्या करना है हमें, 3 गुना,
क्योंकि 331 का कोड चलेगा ना यहाँ, 331, तो 900 का 3 गुना करोगे 9 या 2700 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 900 आया था इसका वापस से आपको 3% निकालना है, क्योंकि 3 साल तक चाहिए ना भाई। ठीक है, तो इस 900 का फिर 3% निकाल लोगे तो 20 से 20 कट जाएगी और ये आ जाएगा 27, और फिर 3 से ही गुणा करोगे तो 27 दिया कितना होता है 81, ये 81 आ गया। ठीक है, अच्छा ये केवल साधारण ब्याज है ना, यानी साधारण ब्याज भी कितनी फास्ट आप निकाल सकते हैं ऐसे, वो समझ ही रहे होंगे आप। तो इस 27 का फिर से हमें क्या निकालना है 3%। ठीक है, बटे में 100। इस बार देखना 27 दिया कितने होते हैं 81, तो 81 लिख लिया मैंने, और 2 जीरो होने के कारण पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इसमें 1 की गुणा करोगे तो ये पॉइंट 81 आने वाला है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो बचा ये तो क्या है डिफरेंस। ठीक है, यानी 81.81 ये तो क्या है आपका डिफरेंस, और अगर आप इसको इसमें जोड़ लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2781.81। ठीक है, तो 2781.81 ये आपका CI आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझ के चलना है हमें। ठीक है, तो चलो और देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे मैंने लिख दिया भाई छमाही ऊपर है ना, तो यानी अर्धवार्षिक ब्याज लगाकर भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि प्रिंसिपल 40,000 है, यानी 40,000 की राशि कितने पे 10% वार्षिक लिखा हुआ है, यानी साल की है 10% दर, और टाइम जो दिया हुआ है 1.5 साल लिख दिया है। यदि ब्याज प्रति छमाही से लगे, तो यहाँ प्रति छमाही से लगे, तो जब भी आपको बस इतना याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी प्रति छमाही कहा है ना उसने, तो दर को तो कर देना है आपको हाफ, दर को क्या कर देना है हाफ। ठीक है, और टाइम को कर देना है डबल, टाइम को करना है डबल। ठीक है, 2 गुना। तो अब एक चीज समझना, जब दर को आप करोगे तो दर हो जाएगी 5%, दर कुछ भी देके रख सकता है, उसको आप करना है। ठीक है, और समय 1.5 साल है, तो समय कितना हो जाएगा 3 साल। ठीक है, तो अब यानी हमें समझ आ गई कि ये जो कहानी है वो 5% 3 साल तक लगेगा, और ये तो हमें निकालना आता है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 का कितना निकाल लेंगे 5%, है ना, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 5 चौक होता है 20, यानी कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अब 2000 का आप 3 से गुणा करोगे, अभी मैंने बताया था 331 का कोड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, ये तो साधारण ब्याज है, अगर साधारण ब्याज पूछे तो वो तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आगे चलती है बात, 2000 का फिर से 5% निकालना है, तो 2000 का फिर से निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 100 की गुना फिर 3 में ही करोगे, 331 का कोड है ना, तो ये हो जाएगा 300। अब इस 100 का फिर निकाल लोगे तुम कितना 5%, 100 का 5% 5 ही आएगा। ठीक है, 5 और गुणा 1 से करोगे तो ये 5। ठीक है, इसको जोड़ते हो तो 305 तो आ गया आपका क्या अंतर, डिफरेंस तो आ गया 305, और सारों को जोड़ लो तो 6305 कितना हो गया आपका आ गया CI चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से भाई चीजों को ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है, यानी जब भी छमाही से पूछेगा, तिमाही भी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, जब भी छमाही से पूछेगा तो आपको केवल क्या करना है, दर को हाफ करना है और समय को करना है डबल। अब वो दर कुछ भी दी हुई है उसको हाफ करना है, चाहे वो पॉइंट में भी आए, डेसिमल में आए, कैसे भी आए, ऐसे ही समय को भी डबल करना है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब इस वाले को देखते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 30,000, और दर कितनी है आपकी 14% वार्षिक, और ब्याज प्रति छमाही से लगेगा, तो 1 साल का ब्याज बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दर को करना है हाफ, यानी यहां से हमारी जो दर आ गई वो तो 7% है, और टाइम को करना है डबल, ये हो गया 2 साल। तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 साल दिख जाए और दर पूरी पूरी हो तो आपको केवल टेबल से करना है, तो CI निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इसका क्या करना था, 7 49 और 7 दूनी 14, यानी 14 49, इसका हमें 14.49% इसका निकालना है। मैंने बोला था भाई 2 साल कहीं भी दिखाई दे तो केवल टेबल से करना है, तो इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर ये टेबल से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे, क्या होगा 30,000 है, 30,000 का क्या निकाल लेंगे CI कितना, ये निकलेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 14.49, तो 14.49 निकाल देंगे, इसका बटे में 100 आएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 जीरो ये हटाओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 नम 27 का 7, 2 हासिल आ गया, 3 चौक 12 और 2 14 होते हैं, 1 हासिल, और 14 तिहाई 42 और 1 43 हो जाएगा, है ना, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।